चारसदा का तुफैल 2 साल पहले अचानक घर से गायब हो गया था। कुछ दिन पहले उसके मामू को फेसबुक से पता चला कि उनका भांजा भारत में राजस्थान पुलिस की तहवील में है। ये बच्चा कैसे वहां पहुंचा, कोई इल्म नहीं। तफसील जानते हैं फखर काका खैल से। मैं इस वक्त मौजूद हूँ चारसदा में ज़फ़र अली के घर पे। ज़फ़र अली वो बदकिस्मत बाप है जिसका घर पहले तो सैलाब ने उजाड़ा, चारसदा में जो सैलाबी रेले आए थे, और इस दौरान जब वो दर दर की ठोकरें खा रहा था, इस दौरान वो अपने बेटे तिफ़ल इस्माइल से महरूम हुआ। सऊदी अरब में मुकीम तिफ़ल इस्माइल के मामू को एक वीडियो मिलती है। ये वीडियो ज़फ़र अली ने भी देखी तो उसने देखा था ये तो उसका बिछड़ा हुआ बेटा था। ये बच्चा जो 5 साल का गुम हुआ था अब 7 साल का हो चुका है और गंगा नगर पुलिस स्टेशन की तहवील में है। बदनसीब बाप कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से हिंदुस्तान ये पैगाम भिजवाए कि और जो हिंदुस्तानी हुकाम है, पाकिस्तानी खारिजा जो वजारत है, वो इसके बेटे के लिए कुछ न कुछ करे। ज़फ़र अली से बात करते हैं। उनको चूँकि उर्दू की बोल चाल उनकी इतनी अच्छी नहीं, यही वजह है हम पश्तो में उससे बात करेंगे और फिर हमारे नाजरीन के लिए मैं खुद ही उसको ट्रांसलेट करूँगा। जी ज़फ़र अली, इनका कहना है कि उन्होंने तकरीबन हर बड़े हुक्मरान का दरवाज़ा खटखटाया। उन्होंने नवाज शरीफ जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान है उनसे भी अपील की। अब वो मायूस होकर हिंदुस्तानी वज़ीर आज़म से अपील कर रहे हैं कि वो इनकी बच्चे की वापसी के लिए कुछ ठोस इकदाम करें। बेटे की गुमशुदगी के बाद इसका जो वजूद है वो 4 सांसों में जकड़ा हुआ है। ज़िंदगी तो चल रही है लेकिन खुद उनके अंदर, उनके ख़ानदान वालों के अंदर जान नहीं है। बहन भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। दीगर बच्चों को देखते हैं, उनके साथियों को देखते हैं तो उनकी आंखें भर आ जाती हैं। उनके जाने के बाद उनके लिए ईद नहीं रही है, वो उनको रोज़ याद करती हैं। वो हुकूमत से ये इल्तिजा करते हैं कि किसी न किसी तरीके से उनके जो बिछड़े हुए भाई हैं, जब मालूम हो चुके हैं, उनको वापस लाया जा सके। ज़ाहिरी बात है जो हमारी वजारत खारिजा है उनको भी और दीगर जो हुक्मरान है और खुसूसन जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है उनको भी चाहिए कि मरकज़ी हुकूमत की सतह पर इस इशू को उठाया जाए। इस मामले पर बात करते हैं तर्जुमान दफ्तर खारजा नफीस ज़िक्रिया साहब से। बहुत शुक्रिया नफीस ज़िक्रिया साहब। ये बताइएगा कि चैनल 24 तुफैल की गुमशुदगी के मामले को मंज़िर आम पर लेकर आ गया है। तुफैल के घर वाले भी परेशान हैं। तुफैल को वापस लाने के लिए दफ्तर खारजा क्या इक़दाम कर सकता है? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं इस सिलसिले में ये कहना चाहूँगा कि पहली चीज़ तो ये कि इंडिया की पुलिस जो है या इंडियन अथॉरिटीज़ को ये चीज़ पता है। ये कोई पहली दफ़ा नहीं हुआ होगा कि पाकिस्तानी जो है वहाँ इंडिया में पुलिस की तहवील में गए होंगे। तो उनका तरीका ये होता है कि बेसिकली हमारे हाई कमीशन को बता दिया जाता है और फिर हाई कमीशन जो है उनसे मिल के अपनी तहकीकात करता है, आइडेंटिफिकेशन करता है। तो सबसे पहला काम तो मैं ये करूँगा कि ये जो आपने मुझे इत्तला पहुँचाई है इसके मैं अपने हाई कमीशन को जो है मुतला करूँगा इस सिलसिले में, ताकि वो राजस्थान पुलिस के साथ जो है कॉन्टेक्ट इस्टेब्लिश कर सकें। और उसके बाद फिर बाकी तफसीलात जो है वो इनके फैमिली से दी जाएंगी कि उनकी आइडेंटिफिकेशन जो है बच्चे की कि ये वही बच्चा है कि नहीं जिसके बारे में ये बात कर रहे हैं। तो बाकी जो है तफसीलात मेरे ख्याल में उसके बाद ही होंगी जब हमारा हाई कमीशन जो है राजस्थान पुलिस को कांटेक्ट करेगा इनके ज़रिए, मतलब इनकी एक्सटर्नल अफेयर्स की जो मिनिस्ट्री है इंडिया की उसके ज़रिए। अच्छा नफीस ज़िक्रिया साहब, दोनों ममालिक के लिए नाबालिग लोग जो गलती से सरहद पार करते हैं, क्या उनके लिए भी वही कानून है या उसमें कुछ नरमी बरती जाती है? नहीं, किस तरह का कानून से आप कहना चाह रहे हैं? उसकी वेरिफिकेशन के लिए कि क्या वाकई ये पाकिस्तानी शहरी है, अगर वो बालिग है, उसके पास डॉक्यूमेंट्स है, शनाख्ती कार्ड वगैरह, तो यकीनी तौर पर उससे वेरीफाई हो सकता है। जी जी, वेरिफिकेशन का प्रोसेस जो है वो हर केस में है और ये सिर्फ हमारी तरफ से नहीं है, उनकी तरफ से भी होता है कि जब भी कोई ऐसा शख्स अगर उसके पास डॉक्यूमेंट्स ना हो तभी भी वेरिफिकेशन होती है और उसके बाद डॉक्यूमेंट्स हो तभी भी वेरिफिकेशन होती है कि डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो जेन्युइन है। जब ये एस्टेब्लिश हो जाता है कि हाँ ये पाकिस्तानी है, उनकी तरफ से ये एस्टेब्लिश हो जाता है कि हाँ वो इंडियन है, तो फिर वो आगे मजीद कार्रवाई होती है, उसकी रिपेट्रिएशन की दरख्वास्त वगैरह फाइल की जाती है। अच्छा ज़िक्रिया साहब, जो चारसदा का मुतासरा ख़ानदान है इंतहाई गरीब है, क्या आप क्या इक़दाम करेंगे? क्या आपकी जानिब से कोई नुमाइंदा जाएगा चारसदा जो इसकी मालूमात कलेक्ट करे? जैसा कि आपने कहा कि हाई कमीशन से मुलाकात की जाएंगी, राजस्थान पुलिस से राबता किया जाएगा। नहीं, ये देखें, हम यहाँ पे जो कंट्री के अंदर है उसके लिए तो हम ये आपकी जो कि हमारे पास इंफॉर्मेशन पहुंची है, लेकिन इसके बारे में थोड़ा सा और हमें कुछ कागजी मालूमात अगर हो या तफसीलात हमारे पास हो तो हम मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर को कहेंगे
मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर जो है प्रोविंशियल अथॉरिटीज, वो जब वहाँ रहते हैं वो तो प्रोविंशियल अथॉरिटीज को भी कांटेक्ट कर सकते हैं अपने इलाके के अंदर, जिसके जरिए फेडरल गवर्नमेंट को पहुंचा जा सकता है। और मैं अपने तौर पे जो है ये कर सकता हूँ कि डेफिनेटली मैं हमारा जो हाई कमीशन है उनको मतला कर दूंगा, और वो हाई कमीशन जो है अपना नुमाइंदा वहाँ भेजेंगे जैसे ही उनको काउंसलर एक्सेस मिलती है। तो वो और बच्चे को भी वैसे वो लोग राजस्थान अगर है भी तो हो सकता है कि वहाँ लाया जाए जहाँ पर काउंसलर एक्सेस मिलेगी, तो वो इंडिया की अथॉरिटीज के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कहाँ पर काउंसलर एक्सेस देते हैं। तो ये हमारी साइड पे कार्रवाई जो है हो जाएगी, लेकिन जहाँ तक कि इस फैमिली का ताल्लुक है, ये फैमिली चूँकि पाकिस्तान में है, चारसद्दा में है, तो वो केपी गवर्नमेंट के साथ जो है अपना राब्ता कर सकती है, और वहाँ पे जो पुलिस स्टेशन है उनके जरिए सूबाई गवर्नमेंट के जरिए जो है ये हमारी फेडरल गवर्नमेंट को जो है इत्तला किया जा सकता है। ये कार्रवाई तो यहाँ पर होती रहेगी। जी नफीस ज़करिया साहब, हम दुआ को हैं कि ये बच्चा जल्द अपने वालिदैन से मिले। आपका बहुत शुक्रिया।